गाइस, लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मेकअप, मेकओवर, आर्टिफिशियल साजो सामान का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते जितना कि वो एक सिंपल स्माइल से लग सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक स्टडी के अनुसार ये सिंपल सी माइल्ड सी स्माइल आपको मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान से भी 3 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल सी स्माइल आपको वो काम करके दे सकती है जो कि आपका मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान नहीं करके दे सकता। इसलिए आप कभी भी किसी से मिले, एक हल्का सा स्माइल दे दें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हाँ गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर 2, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। 1983 के अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी आपकी इंग्लिश वैसी ही माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव? तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माय मदर इज 62-year-old, माय फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उस पे दोनों के द्वारा एक ही शब्द लिखा गया था और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइज, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।